हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए मिसिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एक अलग सा अट्रैक्शन इस समय महसूस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, साथ में है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लव, इमोशंस हावी हैं, दिल दिमाग पर छाए हुए हैं इनके। इमोशंस बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपसे मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा जैसे हो रही है, तीव्र इच्छा जिसे कहते हैं ना, तीव्र इच्छा हो रही है इनको। आपसे मिलना है, रिकनेक्ट करना है, आपसे बातें करनी है। सो फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सेकंड चक्र का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर फ़िज़िकल इंटीमेसी या जो भी आप लोगों की साथ रहा है उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिलने की एनर्जीज़ में आ रही हैं। और क्या है इनकी एनर्जीज़ अभी, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं अभी वो आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 36 है, 35 है, 24 है, 21 है। ये सब नंबर्स आप लोगों के पार्टनर या आपकी एज हो सकते हैं, आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हों। और यहाँ पर बाकी 12 नंबर भी आया है, 14 नंबर आया है। 5 और 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 1 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर 1 आया है, 3 आया है। किसी तरह की नई शुरुआत के बारे में बिल्कुल सोचते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी गहराई से सोच रहे हैं, काफ़ी इंटेंसली सोचते नज़र आ रहे हैं। डीप थिंकिंग है, डीप थॉट प्रोसेस है इनका इस समय। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला सेकंड चक्र के कार्ड के साथ कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनके दिल दिमाग में, आप बहुत ज़्यादा हावी हो। बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, कैसे चीज़ों को ठीक करना है। नो कांटेक्ट है इस समय, सेपरेशन है, कोई बातचीत नहीं हो रही। इन्होंने अपना पूरा बाउंड्रीज़ या स्पेस लिया हुआ है, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। लेकिन ये इस समय करेंटली अगर उनकी एनर्जीज़ देखें तो फर्स्ट चक्र भी है, साथ में सेकंड चक्र है। तो फिज़िकल अट्रैक्शन और इंटीमेसी, आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना, रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना, उनके बारे में बहुत गहराई से सोचते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का एक्शन लेना चाहते हैं, स्ट्रांगली अटैच्ड हैं आपके साथ, बहुत ही गहरा जुड़ाव है आपके साथ। एक डीप अटैचमेंट को इस समय बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और आपकी यादें बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग में हैं। जिस तरह से आप इनको गाइड करते थे, जिस तरह से आप इन्हें समझाते थे, वो चीज़ें भी इन्हें इस समय कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हो, वो चीज़ें भी ये इस समय बहुत याद कर रहे हैं। एक्शन में आना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं। जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, उसे ख़त्म करने की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा है। केयरिंग कनेक्शन है तो बिल्कुल अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। आपकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके साथ वापस से यूनियन में आने की, रीयूनियन में आने की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं इन्हें जैसे डिवाइन एनर्जीज़ इन्हें गाइड कर रही हैं कि जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि ये सही दिशा में है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना सही है, इन्हें इस चीज़ का ट्रस्ट भी हो रहा है और साथ में कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस इनको मिलती नज़र आ रही है, जहाँ पर ये बहुत तरह के साइंस, बहुत तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ या कह लीजिए बहुत ही चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आ रही है। कन्फ्यूजन हटता नज़र आ रहा है, प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ तलाशने की एनर्जीज़ हैं। बिल्कुल आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, चाहे ट्रेडिशन का डिफरेंस हो, पेरेंट्स कुछ अगेंस्ट हों, या कास्ट, कल्चर, रिलीजन, पैसा, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं जा पा रहा था।
तो अभी एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये सल्यूशन ढूंढने में लगे हैं। अगर पास्ट में ये क्लोज्ड ऑफ थे, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे या एक्सक्यूज़ेस दे रहे थे या ये मान कर चल रहे थे कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई पॉसिबिलिटी तलाशना, मतलब एक निराशावादी सोच में चले गए थे, बहुत पेसिमिस्ट हो रहे थे। जो भी होप्स थी, जो एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, वो अगर नहीं था इनका, वो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म हो रही थी। तो वापस से जैसे इनमें एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा माइंडसेट में शिफ्ट आया है, जहाँ पर ये इस रिश्ते में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ही इन्हें कंप्लीट करते हो, आप ही के साथ हर तरह का सुकून, सुख कह लीजिए या कंप्लीशन महसूस करते हैं। आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो, बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हो और इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हो। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप इनका बहुत ज़्यादा, हमेशा ही आपने बहुत इनकी हर तरह से ज़रूरत या इनकी हर तरह से जैसे मान रखना चाहिए, उस तरह से आपने उन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखा है। तो वो जो रिस्पेक्ट है, वो जो केयर है इस कनेक्शन की, या जो बॉन्डिंग है, उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। स्पेस तो लिया हुआ है, लेकिन ये आपको अब एक नई शुरुआत आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। किसी तरह का स्टेबल वे में आगे बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। तो काफ़ी होपफुल हैं आपके पार्टनर आपके लिए, आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 21, 19, 12, 14, 24, ये भी हो सकती है डेट ऑफ बर्थ। चलिए देखते हैं सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल क्या बताना चाहता है। सेकंड चक्रा क्यों आया है? बहुत वेटिंग कर ली, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब क्या करें, कैसे करें। बहुत समय ट्रैप्ड रहे हैं ये, जहाँ पर ये काफ़ी फियर से डील किया इन्होंने। किसी तरह के फिनेंशियल स्ट्रगल्स हो सकते हैं इनकी लाइफ में, या लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, जहाँ पर ये बहुत समय से ट्रैप्ड हैं, बहुत समय से स्टक हैं, जिन रीज़न्स के कारण भी हो सकता है कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। बट अभी कहीं ना कहीं, जैसे डिवाइन गाइडेंस, जजमेंट का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज़ इस चीज़ का एहसास कराती नज़र आ रही हैं, यानी कि जहाँ ये समझ पा रहे हैं, कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो रही हैं इनकी लाइफ में कि जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपके साथ ही बढ़ना है, आप ही की तरफ एक अलग सा खिंचाव है, एक कंप्लीशन है। और जो भी चैलेंजेस हैं, जिस रीज़न से ये रिश्ता डिलेज़ में गया हुआ है, पॉज में गया हुआ है, तो अब ये एक्शन की एनर्जीज़ में आना चाहते हैं, एक स्टेबल वे में आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर पहले इमेज कॉन्शियस बहुत थे या कुछ भी चीज़ें थी जिन रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हो, तो भी अब ये उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये उस फियर से बाहर निकलना चाहते हैं, जो सोसाइटी का डर, दुनिया का डर, समाज का डर या कोई और डर, जिनके कारण ये एक नॉन एक्शन एनर्जीज़ में रहे। लेकिन अभी ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं, पॉज में हैं, डिलेज़ हैं, रुके हुए हैं, लेकिन अब प्लान करते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से क्या करें कि कुछ रास्ता निकले। क्योंकि जहाँ आपके एफर्ट्स रहे हैं वहाँ कहीं भी कमी नहीं रही है। आपने बहुत सपोर्ट दिया इनका, बहुत सपोर्ट किया इनको हर तरह से, और अभी वही सोच रहे हैं कि क्या करा जाए, कैसे वापस से आपसे जुड़ा जाए, वापस से मिला जाए। केयरिंग कनेक्शन, एक स्टेबल फ्यूचर आप ही के साथ देखते हैं, आपको एक स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं। किसी तरह की कमिटमेंट, किसी तरह की एक प्रॉपर जेस्चर इनकी तरफ से आ सकता है। रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा खुद को भी बहुत कंट्रोल कर रहे थे, इस रिश्ते को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे, या आपसे दूरियां बना कर रख रहे थे। इन्हें लग रहा था कि हाँ ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। बट अभी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी है कि कहीं आपको खो ना दे, और अपने पास संभाल के रख लेना चाहते हैं आपको। आपके ऊपर नज़रें हैं, जिस भी माध्यम से, जिस भी मीडियम से ये आपके ऊपर नज़रें बना कर रख सकते हैं, इनकी नज़रें आप ही पर हैं। हर तरह की, जिस तरह से चीज़ें समझ सकते हैं आपके बारे में, समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी जानकारी मिल सके, हर जगह जानकारी लेने की एनर्जीज़ में। इमोशनल इम्बैलेंस में बहुत गया है रिश्ता, जहाँ पर आप काफ़ी हर्ट हुए हो, काफ़ी डीपली सफरिंग और हर्ट और पेन की एनर्जी से आप गुजरे हैं। ये रिश्ता एक टर्मोइल से गुजरा है, जहाँ पर टोटल इम्बैलेंस में ये रिश्ता गया हुआ है। अभी भी एक इम्बैलेंस ही है, बट ये अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। एक बीच का रास्ता कह लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कहिए, या इस रिश्ते को ज़्यादा प्रायोरिटी देते नज़र आ रहे हैं बाकी सिचुएशंस के ऊपर, आपको या इस रिश्ते को चुनते नज़र आ रहे हैं। तो
कुछ ना कुछ बैलेंस आ रहा है, या कुछ ना कुछ यूनियन रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, टेम्परेंस है, साथ में हमारे पास कैरिंग कनेक्शन है। तो दोनों ही एनर्जीज़ हैं कंप्लीशन की। एक दूसरे को आप दोनों कंप्लीट करते हो, एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हो आप। बहुत ज़्यादा प्यार रहा होगा आप लोगों का, जब कनेक्शन रहा होगा तो बहुत गहरा प्यार, बहुत गहरा बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रही होगी, एक कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एंड यहाँ पर 14 की वाइब्रेशन, डबल 14 यहाँ भी है, यहाँ भी 14 है, 2 बार आया है। सो 14 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों का बर्थ डेट हो या फिर आने वाले 14 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये यूनियन में आने के 3 टाइम्स 14 आया, ओके। तो यहाँ पर 14 नंबर की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, एंड कुछ ना कुछ ये आपकी तरफ एक एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, एक अथॉरिटेटिव वे में आपकी तरफ बढ़ना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कोई है, कंट्रोलिंग पेरेंट्स हैं, या कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर ये बहुत दुविधा में रहे थे, तो भी अब आपको उन चीज़ों के ऊपर चुनते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें पता है कि स्टेबिलिटी आप ही के साथ है, एक स्टेबल कनेक्ट या एक भविष्य आपके साथ देख पाते हैं। सो आपकी तरफ बढ़ना है, उसके लिए काफ़ी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं इस समय। जैसे रीचिंग आउट की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। स्ट्रैटेजी किस बात की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? कन्फ्यूजन बहुत है, बहुत चीज़ों के बारे में सोच विचार है, डे ड्रीमिंग बहुत है, फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। स्ट्रैटेजी क्लैरिटी देनी है, किसी तरह की क्लैरिटी इन्हें भी आई है। जो भी स्टबन एनर्जीज़ में थे, एरोगेंट थे, रूड थे, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ रियलिटी चेक इन्हें मिले हैं। टावर एंड डेथ है, साथ में डेविल है। तो किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हों, या ये कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ से फाइनली, ताकि ये आपको रीच आउट कर सकें। बहुत समय ले लिया, बहुत पॉज में रह लिए, बहुत सब्र बना कर रख लिया, लेकिन अब जैसे कुछ इनका सब्र का बांध टूटता नज़र आ रहा है। कह सकते हैं कि जो पेशेंस लेवल था या जो भी चीज़ें थी वो अब ख़त्म हो रही हैं। अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिसको समय देना था, जिसको टाइम देना था कि चीज़ें एक शांतिपूर्वक तरीके से सुलझ जाएं, संभल जाएं, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो अब ये जैसे अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज़ हैं। और कुछ ना कुछ सिचुएशन में इनका दिल काफ़ी बुरी तरह से टूटा है, इसी तरह के धोखे या कुछ ऐसी एनर्जी से गुजरे हैं जहां इन्हें काफ़ी तकलीफ़ से गुजरना पड़ा है। काफ़ी इमोशनल लॉस रहा है, फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, किसी तरह के लोग इनसे दूरियां बना गए हों या लोगों ने धोखा दे दिया हो। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इनकी लाइफ में कि जहाँ पर इन्होंने बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस गेन किया है, बहुत चीज़ों को समझे हैं। चाहे जितने भी प्रैक्टिकल माइंडसेट या जितने भी बहुत ही डेडिकेटेड वे में और एक ऑनेस्ट वे में चीज़ों को ले जाते हों, हर तरह से सही तरीके से चीज़ों को कैसे ले जाना है, काफ़ी मटेरियलिस्टिक माइंडसेट भी है इनका। स्टिल इनको कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर्स या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे धोखे मिले हैं कि जहाँ पर अब ये इस चीज़ के लिए क्लियर हो रहे हैं कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। जिन लोगों के लिए एफर्ट्स डाले थे वहाँ से अब जैसे बाहर निकल रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन बहुत टाइम लिया है, बहुत जगल किया है आप में और बाकी सिचुएशन में, कहाँ बढ़े क्या करें। सिचुएशन एंड कर रहे हैं, जो भी जहाँ पर इन्हें इनकी खुशियों तक नहीं बढ़ने दिया जा रहा ना, इनको अपने ट्रैप में रखा जा रहा है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी ने तो इन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रैप किया और बेड़ियों में पूरी तरह से जैसे बांध के रखा हुआ है। बहुत नेगेटिव है थर्ड पार्टी, बहुत टॉक्सिक हो सकती है, बहुत ही अब्यूजिव हो सकती है, बहुत ही दिल दुखाने वाली बातें, या बहुत ज़्यादा चीट कर रही हो। कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज़ है थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी इनकी लाइफ में, वो जो इनके कार्मिक्स हैं, वहाँ पर कुछ ट्रिगर, वहाँ पर कुछ एंडिंग्स या कुछ चीज़ें फाइनली रिलीज़ हो रही हैं या ये कर रहे हैं जिनके कारण ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। डेथ है, टावर है, डेविल है। तो जो नेगेटिविटीज़ हैं उनकी एंडिंग्स हैं, चाहे ये करें, चाहे डिवाइन एनर्जीज़ डिवाइन इंटरवेंशन से हो, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें एंड हो रही है ताकि ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें। अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे की हैप्पीनेस हो, और जैसे डिवाइन एनर्जीज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आपके लिए नेगेटिव नहीं रहे, लेकिन एक्शन लेने की बात आई, या आपके लिए क्लियर कट वे में स्टैंड लेने की बात आई, या आपको चुनने की बात है,
वहाँ पर ये स्टेप बैक करते रहें। तो वहाँ पर कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है कि ये वो चीज़ें ही रिलीज़ हो जाएं ताकि आपकी तरफ बढ़ सकें। टेम्पल पाथ, बहुत वेटिंग में रहे हैं, बहुत ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत इमोशनल लॉस रहा है, बहुत लोगों का दबाव रहा है, जहाँ पर यही समझे, जहाँ बहुत मैनिपुलेशन से भी गुजरे हैं, लेकिन अभी फाइनली उस कंक्लूजन पर पहुँच रहे हैं कि जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है, इन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं, ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। आपके साथ कुछ तो डिवाइन कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा पाथ है, एक ऐसी जर्नी है जिसका आप दोनों पार्ट हैं कि आप दोनों को मिलकर आगे बढ़ना है। जो क्लैरिटी नहीं थी आगे के रास्ते की, मार्ग की, फ्यूचर की, भविष्य की आप दोनों के बीच में, तो उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि इसी राह पर, इसी रास्ते पर चलना है आप दोनों को, एक दूसरे का साथ निभाते हुए। तो यहाँ पर ये किसी तरह का जेस्चर लाएंगे। बहुत समय ले लिया है इन्होंने, 12 की वाइब्रेशन भी यहाँ पर डबल 12 आया है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट से और डिले से आप लोग बाहर निकल रहे हो। पिछले 12 हफ्ते, 12 महीने आप लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, बहुत इमोशनल लॉस है। जो भी आपसे दूरियां बनाई, डिस्टेंस कर गए, आप वही सोच रहे हैं कैसे आपको रीच आउट करें, आपके साथ कंप्लीशन में कैसे आएँ, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हो, चाहे इन्होंने जितनी दूरियां बनाने की कोशिश की है, जितना डिस्टेंस बनाने की कोशिश की, इन्होंने वॉक अवे किया है आपसे, बट अब लौटने की एनर्जीज़ हैं, उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। आपका जो सपोर्ट रहा था, जिस तरह से आपने इनको हील किया था, इनकी लाइफ को में इनको इवॉल्व होने में इनके साथ आप हमेशा इनका हाथ थाम कर रहे हैं, इनके सपोर्ट में रहे हो, तो वो चीज़ों को इस समय बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि आपको जैसे डिवाइन से दुआओं में मांगते नज़र आ रहे हैं, यूनिवर्स से कह लीजिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वापस से पॉजिटिव माइंडसेट होता नज़र आ रहा है, होपफुल होते नज़र आ रहे हैं कि हाँ आप दोनों यूनियन में आओगे। ये अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो बिल्कुल चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर ये कुछ सिचुएशंस में ये डर के कारण नहीं आपकी तरफ एक्शन ले रहे थे, अट्रैक्शन होते हुए भी, अटैचमेंट होते हुए भी, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में आ रही है, वापस लौटने की एनर्जीज हैं यहाँ पर। आर्कएंजल माइकल, फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा क्यों आया है? फियर से डील कर रहे थे, डर था, बहुत सारी ब्लॉकेजेस थी, बहुत सारे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था आप लोगों के रिश्ते में, और करियर में स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, फाइनेंशियली उतने स्टेबल ना हो, कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ ऐसी चीज़ें कि जिस वजह से ये आपके साथ एक प्रॉपर वे में नहीं आगे बढ़ रहे थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं आपके बिना। जो भी इन्होंने रिजेक्ट किया है, तो इन्हें वही समझ आ रहा है नहीं, आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ ही कंप्लीशन है, और एक बड़ा बदलाव यहाँ पर आता नज़र आ रहा है जिससे ये गुजर रहे हैं, और एक रियलाइजेशन है कि जो जो इन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपको हर्ट किया है, जिस भी तरह से आपको सफरिंग में डाला है, इन्होंने ये फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत बार डिसरिस्पेक्ट किया हो आपको आपके आत्मसम्मान को कहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बुरी तरह से इन्होंने बहुत बार छलनी किया है। तो अभी उन्हीं चीज़ों का रियलाइजेशन है, पछतावा है, रिग्रेट है। अगर फैमिली और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, इतना ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वॉल्व थे कि आपको दूर कर देना, आपको हर्ट कर देना इनको बेहतर ऑप्शन लग रहा था, तो अब ये आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं डेस्टिनी का हाथ है, कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज़ का हाथ है, कि जहाँ पर इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि बाकी लोगों के होते हुए भी ये पूरी तरह से अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं, और एक रिकन्सिलेशन में आना है, आपकी तरफ बढ़ना है, रीच आउट करना है, एक क्लियर कट वे में स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। डर था, कॉन्फिडेंस कमी थी, दबाव था लोगों का, जो भी चीज़ें थी, तो उनसे अब ये जैसे फाइनली बाहर निकलने के लिए, उन एडजस्टमेंट से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं जिनमें ये कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे थे, जिन भी सिचुएशंस में। कुछ सिचुएशंस हैं यहाँ पर जहाँ पर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हों, या कुछ और सिचुएशंस की जहाँ पर ये बहुत समय से सबको समझकर या कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जीज़ में रहे हैं, बट फाइनली अब आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ आ रही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका, आने वाले समय में आपके लिए क्या एक्शन रहेगा, आने वाले समय में इनकी तरफ से आपके लिए कोई एक्शन है क्या। इनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा जगलिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ रहने वाली हैं,
सो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत हावी होने वाली है, दिल बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है। सो आने वाले 3 डेज़ बहुत हैवी हो सकते हैं, जहाँ पर किसी तरह के लड़ाई झगड़े, काफ़ी इमोशनली ड्रेन्ड और बहुत बुरे डिफ़िकल्ट ट्रिगर्स से ये गुजर सकते हैं आने वाले 3 दिन। जगलिंग बहुत रहेगी, लेकिन कुछ सिचुएशन एंड हो रही हैं, कुछ सिचुएशन से मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। बहुत सफरिंग है, बहुत ज़्यादा लोग इनके ना परिवार वाले बहुत ज़्यादा हावी हैं। यहाँ पर सारे कार्ड्स आप देखें, झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन्हें कैसे ट्रैप करके रखा जाए, इन्हें कैसे डरा कर रखा जाए, इनको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, वही एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। लोग आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन आता नज़र आ रहा है। तो डिफ़िकल्ट एनर्जीज़ रहेंगी, लेकिन इन्हें एक स्ट्रॉन्ग वे में एक्शन लेना पड़ेगा आपकी तरफ रीच आउट करने के लिए। उसके लिए इन्हें बहुत तरह के चैलेंजेस को पार करना होगा। ईज़ी वो नहीं है, ईज़ी वे आउट नहीं है यहाँ पर कि जो एक आराम से थोड़ा सा मनाया पेरेंट्स को या जो भी इनके लाइफ में, अगर ये मैरिड हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इनके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा वो। तो वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं। आने वाले 3 दिन तो काफ़ी हैवी नज़र आ रहे हैं। 3 डेज़ तो हैं ही हैं कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये ऐसी चीज़ों से, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही नेगेटिव अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो 3 वीक्स भी हो सकते हैं कि इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ रहें। और आपके लिए जो नंबर इम्पोर्टेंट है आने वाले 14 डेज़, 16 डेज़ और 1.5 मंथ लगा लीजिए, 6 to 8 वीक्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आने वाले 14 डेज़ to 2 मंथ्स लगा लीजिए, 1.5 मंथ to 2 मंथ्स आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी इनको काफ़ी चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, काफ़ी सिचुएशंस को ये इन्हें दिल को तकलीफ़ दे देकर, हर्ट होकर, धोखे खा कर निकलने वाली एनर्जीज़ हैं, जिससे इन्हें गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये आपको रीच आउट करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, बट उसके लिए थोड़ा आपको सब्र बना कर रखना होगा। आपको अपने सेल्फ लव की एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है और ख़ुद में एक बैलेंस रखिए। ये आप ही की तरफ लौटेंगे, चीज़ें सही करेंगे। लेकिन हाँ, इनके लिए ईजी नहीं है चीज़ों में आप तक रीच आउट करना। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।